ताखोह का राज, द सीक्रेट ऑफ द हिडन वेल। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। रानी को नई चीजें सीखने और रहस्यों को सुझाने का बहुत शौक था। गांव के बूढ़े लोग अक्सर गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक सूखे कुएं के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि कुआं सैकड़ों साल पहले एक भयानक तूफान में सूख गया था और अब ये भूतों का अड्डा था। रानी इन कहानियों से रोमांचित हो उठी। वह हमेशा सोचती थी कि कुएं के सूखने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह खुद कुएं की जांच करेगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपने साथ एक मजबूत रस्सी, एक टॉर्च और एक छोटा फावड़ा ले लिया। गांव के बाहर पहुंचकर वह सूखे कुएं के पास गई। कुएं का मुंह गंदगी और पत्तियों से भरा हुआ था। रानी ने सावधानी से रस्सी को कुएं में नीचे उतारा। रस्सी काफी लंबी चली, लेकिन नीचे से कोई जमीन नहीं मिली। आखिरकार रस्सी ढीली हो गई, जिसका मतलब था कि कुआं बहुत गहरा था। रानी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फावड़े से कुएं के मुंह से कुछ गंदगी निकाली। धीरे धीरे उसे पत्थरों की एक ढेर मिली जो कुएं के मुंह को ढक रही थी। उसने उत्साह के साथ पत्थरों को हटाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो कुएं की गहराई में जाता था। रानी ने टॉर्च जलाई और रास्ता देखने की कोशिश की। यह अंधेरा और नम था, लेकिन रानी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने सावधानी से रस्सी पकड़ रखी और अंधेरे रास्ते में प्रवेश किया। कुछ देर चलने के बाद रास्ता एक बड़े से गुफा में खुल गया। गुफा की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिससे एक रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। गुफा के बीच में एक बड़ा तालाब था जो साफ पानी से भरा हुआ था। ये कुआं सूखा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे छिपा दिया था। रानी चारों ओर देखने लगी। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कुछ पत्थर की टिट्टियां भी थीं जिन पर एक अज्ञात भाषा में लेख लिखे हुए थे। रानी को अचानक एहसास हुआ कि वह किसी इतिहास के गुप्त कमरे में खड़ी है। उसने जल्दी से कुछ टिट्टियों की तस्वीरें लीं, ताकि वह बाद में उनका अध्ययन कर सके। कुछ देर गुफा में घूमने के बाद रानी वापस लौटने का फैसला किया। वह रास्ते से वापस आई और कुएं से बाहर निकली। गांव लौटकर उसने गांव के मुखिया को अपने रोमांच के बारे में बताया। मुखिया भी रानी की खोज से बहुत रोमांचित थे। उन्होंने गांव के विद्वानों को बुलाया और उन्हें गुफा की तस्वीरें दिखाईं। विद्वानों ने निशानों और लेखों का अध्ययन किया और पाया कि वे एक प्राचीन सभ्यता के थे जो गांव के पास रहते थे। उन्होंने ये भी पाया कि गुफा शायद उनका खजाना छिपाने का स्थान थी। रानी की खोज ने गांव के इतिहास के बारे में एक नया अध्याय खोल दिया। गांव के लोग रानी की बहादुरी और जिज्ञासा के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। रानी खुश थी कि उसने अपनी जिज्ञासा का पीछा किया और गांव की एक छिप कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुफा के रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। कुछ दिनों बाद रानी ने देखा कि गांव के कुछ लोग रात में गुफा में जा रहे हैं। वह उनकी जिज्ञासा को समझती थी, लेकिन उन्हें अकेले गुफा में जाना खतरनाक भी हो सकता था। इसलिए उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। गुफा के अंदर रानी ने देखा कि लोग दीवारों पर बने कुछ खास निशानों को छू रहे हैं। ये निशान पहले रानी को दिखाई नहीं दिए थे। जैसे ही लोगों ने निशानों को छुआ, दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। एक गुप्त कमरे को खोलते हुए कमरे के अंदर सोने के गहने, कीमती पत्थर और प्राचीन हथियारों का ढेर लगा हुआ था। गांव वाले लालच में आकर खजाने को लूटने लगे। रानी उन्हें रोकने की कोशिश की और समझाया कि खजाने को चुराना गलत है, लेकिन लालच के आगे उनकी एक न चली। गुफा के बाहर निकलते समय जमीन अचानक से हिलने लगी। गुफा का रास्ता ढहने लगा था। रानी और गांव वाले बाल बाल बच निकले। गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया, अपने खजाने को फिर से छिपा लेते हुए। इस घटना के बाद गांव के लोगों को एहसास हुआ कि रानी सही थी। लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था। रानी गांव की जिज्ञासु लड़की ही नहीं, बल्कि उनकी रक्षक भी बन गई। उसने उन्हें सिखाया कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन लालच मनुष्य को अंधकार में ले जा सकता है। हालांकि गुप्त कमरे का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। दीवारों पर छिपे हुए निशान और अज्ञात भाषा के लेख शायद ये बताते हैं कि गुफा में और भी राज छिपे हुए हैं। रानी ने गांव के विद्वानों के साथ मिलकर इन निशानों को समझने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। शायद भविष्य में उनके प्रयास गुफा के गहरे राज को उजागर कर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।
अगले वीडियो में मिलते हैं।